और इस बीच बड़ी खबर आ रही है गुना से, जहां मासूम सुमित मीणा को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। 10 साल का मासूम बोरवेल में गिरा था, 40 फीट की गहराई में फंसा हुआ था। सुमित को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू किया गया। पीपल्या गांव में यह हादसा हुआ था। अब सुमित को बाहर निकाल लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल की अपडेट्स आपसे साझा कर रहा था। रेस्क्यू की हर वो तस्वीर आपसे साझा की जिससे आप तक सुमित मीणा से जुड़ी जानकारी मिल सके। अब 10 वर्षीय सुमित को बाहर निकाल लिया गया है। परिजनों की प्रार्थना स्वीकार हो गई है और प्रशासनिक अमला जो वहां पर मेहनत कर रहा था, रेस्क्यू कर रहा था, वो भी पूरा हो गया है। आपको बता दें, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम वहां पर मुस्तैद थी कि किसी भी वक्त रेस्क्यू पूरा होगा तो सुमित को तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्राथमिक उपचार के बाद उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। देखिए, अब गुना से ये बड़ा अपडेट सामने आया है जो हम इस वक्त आपसे साझा कर रहे हैं। सुमित को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो 12 से 14 घंटे बीत जाने के बाद सुमित मीणा को बाहर निकाला गया है। बता दें, खेलने के दौरान वो हादसे का शिकार हुआ था और बोरवेल में जा गिरा था। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, मासूम को बाहर निकाल लिया गया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल कई घंटों से चल रहा था। लगातार सुरंग खोदी जा रही थी ताकि सुमित तक पहुंचा जा सके। अब सुमित को बाहर निकाल लिया गया है। कल से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। खेत में खुले पड़े बोरवेल में सुमित मीणा गिर गया था। पीपल्या गांव में यह हादसा हुआ था और मौके पर कलेक्टर पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें, राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी वहां पहुंचे थे और वहां पर लगातार उन्होंने प्रशासनिक अमले से बातचीत की। लगातार एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई थी। वहीं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी वहां मौके पर मौजूद रहा है ताकि आप तक पल पल की अपडेट्स हम पहुंचा सके। सुमित को निकालने के लिए कल से रेस्क्यू चल रहा था जो अब पूरा हो गया है और सुमित को बाहर निकाल लिया गया है। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। ये राघवगढ़ का पीपल्या गांव है जहां बड़ा हादसा हुआ था। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो परिजन रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका था। फिलहाल आपको ये तस्वीरें तब की दिखा रहे हैं जब सुमित बोरवेल में फंसा हुआ था। ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान सभी यहां पर मौजूद थे। फिलहाल रेस्क्यू पूरा हो गया है, मासूम को बाहर निकाल लिया गया है। तो 10 साल का मासूम सुमित इस बोरवेल में गिर गया था। उस वक्त ये मासूम गिरा था जब वो खेल रहा था। बताया ये जा रहा कि काफी गहरा बोरवेल था, 40 से 45 फीट गहरा बोरवेल बताया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से लगातार परिजनों को सांत्वना दी गई है। प्रशासनिक अमला लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा रहा और खुदाई का काम भी लगातार जारी रहा। फिलहाल परिणाम अब ये कि सुमित मीणा को बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं और ये तस्वीरें तब की जब सुमित को लेने के लिए मेडिकल टीम नीचे जा रही थी सुरंग में, क्योंकि बोरवेल में फंसा हुआ था सुमित और वहां पहुंचने के लिए नीचे टीम निकली थी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, स्ट्रेचर लेके, ताकि सुमित को तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं जब सुरंग लगातार खोदी जा रही थी और टीम रेस्क्यू में जुटी हुई थी और मेडिकल टीम भी वहीं थी मौजूद। किसी भी वक्त सुमित को बाहर निकाला जा सकता है, इसी उम्मीद में टीम मुस्तैद रही है। रात से ही एम्बुलेंस मौजूद रही है और रेस्क्यू पूरा हो चुका है। पीपल्या गांव में यह हादसा हुआ था। तो कल से ही सुमित को निकालने की कवायद जारी थी, रेस्क्यू चल रहा था और इस वक्त रेस्क्यू पूरा हो चुका है। ये बड़ा अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। और इससे पहले भी कई इस तरह के हादसे हुए हैं जब बच्चे बोरवेल में गिरे हैं। कई बच्चों की जिंदगी खत्म हुई है उन बोरवेल में और कई बच्चों को सुरक्षित भी निकाला गया। हालांकि अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, मासूम को बाहर निकाल लिया गया है। अब देखना ये होगा कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। नीरज जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज,
सुमित को बाहर निकाल लिया गया। पहले ये बताइए कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, सुमित को चलिए नीरज से हम फिर से जुड़ेंगे, ये जानकारी आपसे साझा करेंगे। नीरज को बाहर निकाल लिया गया है और आगे की क्या जानकारी है, कैसी हालत है उसकी, वो जानकारी हमारे सहयोगी नीरज अभी साझा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको रेस्क्यू के वक्त की भी दिखा रहे हैं और कुछ तस्वीरें अभी की हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। यहाँ टीम अब मौजूद है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नीरज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीरज, जानकारी दीजिएगा। सुमित को रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करके जो 15 घंटे चला उसको बाहर निकाल लिया है और उसको डॉक्टरों की टीम ने उसका परीक्षण किया और उसके बाद एम्बुलेंस से उसको जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसका मेडिकल चेकअप होगा। और मेडिकल चेकअप होने के बाद ही डॉक्टर कुछ स्थिति क्लियर करेंगे। बाकी 15 घंटे की भारी जद्दोजहद के बाद जो टीम ने उसको रेस्क्यू कर उसको बाहर निकाला है और बाहर निकालने के बाद आज अभी उसको जिला अस्पताल ले जाया गया है और जिला अस्पताल ले जाकर उसका डॉक्टरों की टीम एक आज मेडिकल परीक्षण करेगी और फिर कुछ स्थिति क्लियर होगी। तो अभी कुछ स्वास्थ्य के बारे में बताया नहीं गया है, होश में है या नहीं है? नीरज, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नीरज, आप सुन पा रहे हैं? चलिए नीरज से फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये सुबह की तस्वीरें हैं जब सुमित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। करीब 15 घंटे रेस्क्यू चला है और 15 घंटे बाद मासूम सुमित को बाहर निकाल लिया गया। उसको जिला अस्पताल ले जाया गया एम्बुलेंस के जरिए। फिलहाल अभी हमारे सहयोगी जैसे कि जानकारी साझा कर रहे हैं कि मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही साफ की जाएगी स्थिति कि सुमित का हाल क्या है। रेस्क्यू पूरा हो चुका है, सुमित को बाहर निकाल लिया गया है, हॉस्पिटल भी ले गए हैं। अभी वहां उसका इलाज होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद तस्वीरें साफ होंगी कि सुमित किस हाल में है। अभी ये तस्वीरें हम आपको परिजनों की दिखा रहे हैं, जहां परिजनों का हाल बुरा हो चुका रो रो कर, क्योंकि 15 घंटे करीब वो बोरवेल में पड़ा रहा है और 10 साल का ये बच्चा सुमित मीणा जो कि बोरवेल में गिर गया था खेल। ये और तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं जब सुमित को बोरवेल से निकाला गया है और ये इसको स्ट्रेचर से ले जाया जा रहा है, बोरवेल से निकाला गया। देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो प्रार्थना सभी की यही कि सुमित मीणा स्वस्थ हो, उसको ऑक्सीजन लगाकर, ऑक्सीजन मास्क पहनाकर तुरंत उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गए हैं ताकि उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दिया जा सके। फिलहाल ये तस्वीर तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी संभवतः सुमित बेहोश है, होश में नहीं है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है तुरंत उसको उपचार देने के लिए। अभी स्थिति साफ भी नहीं की है कि सुमित का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसको देखकर परिजन जरूर डर गए हैं। परिजन बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ होकर जल्द घर वापस आ जाए, क्योंकि 15 घंटे वो बोरवेल में गिरा रहा है और इस दौरान उसका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि सर्दी भी काफ़ी है और 10 साल का बच्चा है ये जो कि बोरवेल में गिरा था। खेत में ये बोरवेल खोला हुआ था, खेलने के दौरान ये बच्चा उसी बोरवेल में गिर गया। पीपलिया गांव में यह हादसा हुआ था। तो करीब 15 घंटे बाद इस बच्चे को बोरवेल से निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब इस बच्चे को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी थी, बोरवेल से निकाला ही गया था और एसडीआरएफ बिना रुके लगातार यहाँ पर रेस्क्यू में जुटी रही है। खुदाई का काम लगातार चलता रहा है। परिणाम ये हुआ है कि सुमित को 15 घंटे बाद निकाल लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त और आपको ये भी जानकारी हम साझा कर दें कि राघवगढ़ विधायक भी पहुंचे थे, जिनसे बातचीत भी की गई है। नीरज हमारे साथ मौके से मौजूद है। नीरज, अभी की अपडेट दीजिएगा, हॉस्पिटल क्या परिजन गए हैं क्या? नीरज, मेरी आवाज आपको मिल रही है?
प्रकट हुआ। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। नीरज, ये बताइए कि हॉस्पिटल बच्चे को भेजा गया है, हालांकि क्या प्रशासनिक टीम ने कोई भी जवाब नहीं दिया? क्या उसके स्वास्थ्य को लेकर उससे पूछा नहीं, प्रशासनिक टीम से पूछा नहीं गया कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, बेहोश है, क्या है? बिल्कुल बता दूं, प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से मौन है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से ही मीडिया कर्मी उनसे पूछ रहे हैं, पर किसी भी मीडिया कर्मी को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। सिर्फ कलेक्टर द्वारा ये बोला गया कि एनडीआरएफ की टीम इसको वॉच कर रही है और उनकी मॉनिटरिंग में है, वो बताएंगे। बाकी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। उसको जैसे ही गड्ढे से बाहर निकाला गया, गड्ढे से बाहर निकालने के बाद तुरंत ही डॉक्टर की टीम को भेजा गया और ऑक्सीजन लगाकर और स्टेशन पे उसको सुमित को लेटा कर और एनडीआरएफ के घेरे में एम्बुलेंस तक छोड़ दिया गया और एम्बुलेंस उसको लेके जिला अस्पताल पहुंच चुकी है। तो जिला अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, फिर स्थिति कुछ क्लियर हो पाएगी कि सुमित के कितना % सकुशल निकला। जी, हॉस्पिटल परिवार से कोई गया है साथ में टीम के? बिल्कुल, एम्बुलेंस निकल चुकी है, क्योंकि दूसरी गाड़ी से परिवार के लोगों को लेके गए हैं। परिवार के लोग भी हॉस्पिटल निकल चुके हैं। बाकी हॉस्पिटल पर डॉक्टर के परीक्षण के बाद ही कुछ स्थिति क्लियर हो पाएगी। अभी पूरी तरह से प्रशासन, एनडीआरएफ और टोटल पूरा का पूरा विभाग अभी मौन है। जी नीरज, क्या इस बात की कोई जानकारी दी गई है कि जो मेडिकल परीक्षण किया जाएगा वो उसमें कितना वक्त लग सकता है? बिल्कुल, ऐसा अभी कोई जानकारी दी नहीं गई है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन कलेक्टर ने वो मेडिकल स्टाफ है जो कि डॉक्टर्स की टीम है, उनको निर्देशित किया है कि वहां पर जाकर रेडी रहें और रेडी रह के बाकी अब जो टीम निकल चुकी है, टीम निकलने के बाद जो उसको कितने अभी यहाँ से गुना की दूरी भी लगभग 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर पहुंचने में लगभग आधे घंटे तक टाइम लगेगा और उसके बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। मेडिकल परीक्षण के बाद स्थिति क्या बनेगी। चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी और अपडेट्स हमसे साझा करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी नीरज साझा कर रहे थे। ये फिलहाल उस वक्त की तस्वीरें जब एम्बुलेंस को हॉस्पिटल भेजा गया था और यहाँ पर देखिए तमाम तस्वीरें एम्बुलेंस में ले जाते वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको साझा कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी हॉस्पिटल में ही है सुमित, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बोरवेल से निकाला था सुमित को और एम्बुलेंस में लिटाकर उसको हॉस्पिटल ले गए थे। अभी किसी तरीके के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट नहीं है, मेडिकल पूरा होगा तभी अपडेट्स मिल पाएंगी। चलिए फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।